जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 78 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो ये अलब्रूनी थे। कौन थे? अलब्रूनी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाइट हाउस क्या है? तो व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिकी राष्ट्र व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। यहाँ मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, असम की जगह असम लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रयाग ज्योतिषपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रयाग ज्योतिषपुर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 3 में। कितना में दोस्तों? भाग 3 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई क्या है दोस्तों? स्टेरेडियन। क्या है दोस्तों? स्टेरेडियन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर हमारा स्थित है दोस्तों मदुरई में। कहाँ? मदुरई में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा, बीबी का मकबरा किसका कब्र है? बीबी का मकबरा किसका कब्र है दोस्तों? तो ये है औरंगजेब की पत्नी का। किसका दोस्तों? औरंगजेब की पत्नी का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रीस में। कहाँ? ग्रीस में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोरो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ दोस्तों? इंडोनेशिया। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर हमारा असम में स्थित है। कहाँ दोस्तों? असम में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। क्या दोस्तों? आर्यभट्ट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। किसको जाना जाता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा असम। कहाँ? असम। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया है? क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पाब्लो पिकासो। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय
पार्क किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? हमारा जोरहाट में स्थित है। कहाँ दोस्तों? जोरहाट में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाल सागर का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाल शैवाल के कारण। किसके कारण दोस्तों? लाल शैवाल के कारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमेजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेजन नदी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। कौन है दोस्तों? कालिदास। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंबिका गिरी राय चौधरी। अंबिका गिरी राय चौधरी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 19.30। कितना दोस्तों? 19.30। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो डायनामो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। किसका दोस्तों? इस्पात का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था दोस्तों। कब? 1911 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1761 में। कब दोस्तों? 1761 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाना साहब ने। किसने? नाना साहब ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्यूहर फ्यूहर के नाम से फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिटलर को। किसको? हिटलर को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14 दिनों तक। कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 दिनों तक। सबको पता होना चाहिए। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये काफी बार पूछ चुका है दोस्तों। और अगला प्रश्न क्या कहता है? महाभाष्य का संबंध किससे है? तो महाभाष्य का संबंध हो जाएगा व्याकरण से। किससे दोस्तों? व्याकरण से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एच.एम. इरशाद। कौन थे? एच.एम. इरशाद। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई? तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? डिगबोई में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश हमारा हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? गोंडवाना कोयला के क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 78 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख लें। और PDF
आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए।